मैं हूं फ़हीम मलिक, आप देख रहे हैं RWP न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं कचहरी में, जहां पर हमारे साथ सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा हालक हुसैन भट्टी साहब के साहबजादे नदीम भट्टी साहब, और ये भी किसी तारुफ के मुताज नहीं है। और ये एडिशनल सेक्रेटरी रावलपिंडी सिटी के और नायब सदर मुस्लिम लीग नून लायर फोरम के हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि मुस्लिम लीग में इन्होंने इतना सा खिदमत की है लोगों की, तो इन्हें मुस्लिम लीग ने क्या दिया है और इनके मुस्लिम लीग से क्या गिले शिकवे हैं। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम भाई। गिले शिकवे तो खैर अपना से ही होते हैं, पुराने से नहीं होते। जी जी। देखिए, मुस्लिम लीग के हम बानी अरकान में से हैं। मेरे वालिद मरहूम खालिद हुसैन भट्टी साहब उस वक्त से पार्टी की, जब पार्टी नहीं बनी थी, जो ही पार्टी बनी उस वक्त से बुनियादी रुकन हैं, कौंसलर रहे हैं वालिद साहब। मुश्किल दौर में 2002 में जब कोई पार्टी के लिए टिकट नहीं लेता था तो उन्हें MPA का टिकट मिला। हमें PP 13 से टिकट मिला, लेकिन कुछ अनासर ने, कुछ लोगों ने पूरी पिंडी डिवीज़न में टिकट बदले और हमें PP 14 में टिकट दिया गया। लामाला पार्टी को नुकसान हुआ। बहरहाल वो बातें गई गुजरी। पार्टी के लिए कोशिश की हर मौके पे, और अल्हम्दुलिल्लाह UC 32 अमरपुरा में भी मेरे वालिद साहब कौंसलर भी रहे हैं और मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन हमारा इस वक्त मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे हुकूमत है, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा बहुत अनथक मेहनत कर रही हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ कि अब जो बच्चों को स्कूटर मिल रहे हैं, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, और रमज़ान शरीफ में जो पैकेज अनाउंस किया उन्होंने 10,000 रुपये लोगों को मिले हैं, ये बहुत बड़ा इकदाम है। ये हर मुस्लिम लीग दौर में ही अच्छे इकदाम होते हैं, लेकिन गिला ये होता है कि जब ये इतने बड़े इकदाम हैं, इतना बड़ा काम हुआ है, तो उसमें वर्कर्स को, MNAs को, MPAs को, पार्टी लीडरों को उन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहिए था मेरी नज़र में, जो कि नहीं किया गया। और सिर्फ DC और या AC के ज़रिए ये और यूनियन काउंसिल में ये तकसीम हुए। अगर ये चेक्स ये जो आए थे, ये इतना बड़ा काम किया मुस्लिम लीग नून ने, मरीम नवाज़ साहिबा ने, अगर ये वर्कर्स के ज़रिए, चेयरमैन्स के ज़रिए, MNA MPAs के ज़रिए इलाकों में तकसीम होते तो पार्टी का नाम और उजागर होना था। वर्कर्स को कहीं भी नहीं पूछा जा रहा। वर्कर्स के बहुत बड़े मसाइल हैं। असल वर्कर खामोशी अख्तियार करके बैठे हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा को, और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा मियां नवाज शरीफ साहब से कि वो मुतहरक हों। जब तक वो मुतहरक नहीं होंगे, वर्कर्स लेवल पे उनको मुतहरक नहीं करेंगे, वर्कर्स को उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनके गिले शिकवे नहीं सुनेंगे, दूर नहीं करेंगे, तो ये मसला बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। पार्टी वर्कर्स जो हैं वो खामोशी इख्तियार कर बैठे हुए हैं। जी बड़ी साहब, आप जिस तरह आप कह रहे थे कि मुतरक, तो सुबह मैं TV पे ही देख रहा था, मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब में जलसे के लिए जा रहे हैं, जलसे करने के जा रहे हैं, वर्करों से बात करने के लिए जा रहे हैं। तो बलूचिस्तान के डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब भी सुबह उन्होंने मुलाकात किया कि बलूचिस्तान, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं इसके ऊपर वो करूँगा और आके मैं आपके साथ दूंगा और बलूचिस्तान के जो भी मसाइल है वो हल करूँगा। बड़ी खुशाइन और बात है। अब वो पंजाब में जब जलसों के लिए आ रहे हैं तो लाजमी बात है वर्करों से उनकी बात भी होगी। कौंसिल का मेरे ख्याल से इजलास भी हो चुका हुआ है। देखें कि मियाँ साहब मुतहरक होंगे तो पार्टी मुतहरक होगी। मियाँ साहब अच्छे इकदाम में जो निकल रहे हैं, जलसे करने शुरू किए, उन्होंने ऐलान किया है कि हमें तमाम सूबों में, पूरे सूबे में, पूरे पाकिस्तान में वो जा रहे हैं, जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी ये भी मियाँ साहब रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ पे, जिन शहरों में, जिन जगहों पे, जिन इलाकों में यहाँ पे पार्टी में जो इख्तलाफात चल रहे हैं उन्हें भी दूर करवाएँ, वर्कर्स को भी बुलाएँ। जो पुराने वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले वर्कर थे, जो खामोश बैठे हैं, पूछें क्यों खामोश बैठे हुए हैं, क्यों नहीं मुतहरक हो रहे। तो उन्हें मैं मियाँ साहब की तारीफ में अच्छी खुशी बात है कि वो निकले हैं, और उन्हें, लेकिन उन्हें ये भी इकदाम करना चाहिए कि वर्कर्स को भी। साहब, आपकी इस बारे में तो कोई ढकी छुपी राय ही नहीं है ना कि मेरी आंखों के सामने कलसूम नवाज साहब खड़ी रही हैं बच्चे लेके, अपने पोते लेके, और भट्टी साहब उनकी तारीखों पे अटेंड करते रहे हैं, आप अटेंड करते रहे हैं। तो वाकई उन्हें वर्करों को तो करना चाहिए, पुराने वर्करों को तो बिल्कुल याद करना चाहिए, और मुश्किल वक्त के साथी जो सन 2000 में उनके साथ खड़े हुए थे और उसके बाद में भी खड़े रहे हैं। सर सबसे मुश्किल दौर मुशर्रफ दौर था। उस दौर में वर्कर्स बहुत कम निकलते थे। जी बिल्कुल, इसी और उस वक्त जो तहरीक चली, अगर मैं ये कहने में बरमला ये कहूँगा कि अगर पिंडी डिवीजन में पिंडी तहरीक चली तो वो खालिद हुसैन भट्टी मरहूम के सर पे चली।
अगर खालिद हसन भट्टी मरहूम यहाँ पे तहरीक लोगों के काम ना करते, लोगों से जमानतें ना कराते, कोई सखर से आया हुआ, कोई कहाँ से आया हुआ, यहाँ पे पकड़े जाते थे और वो बंदा जी दिन रात अपने बड़ी करता साहब था। इस चीज़ के मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ कि यहाँ पे मुस्लिम लीग की कारकुनों का एक मेला सा लगा होता था कि जी मेरी ज़मानत करा दें, मेरी ज़मानत, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल उनका अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब 2019 में उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उन्हें उनका जायज़ मुकाम नहीं दिया गया। बहरहाल मेरी मियाँ साहब से यही गुजारिश है कि वो पार्टी वर्कर्स पे काम करें और उनकी जो नाराज़गियाँ हैं वो दूर करें, ताकि पार्टी जो है वो मज़ीद कामयाबियाँ हासिल कर सके और कल मुश्किल वक्त में पार्टी के वर्कर्स खड़े हों। जी बड़ी से मुझे एक और बात बताएं, जिस तरह पार्टी से मुतनफ़िर होकर लोग पुराने वर्कर छोड़ के भी जा रहे हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी जिन्हें प्राइम मिनिस्टर का ओहदा मिला वो छोड़ के चले गए, शहर में चौधरी इनाम ज़फ़र साहब हैं वो छोड़ के चले गए, उनके साथ काफ़ी ख़वातीन कुछ चली गई और ऐसे ऐसे वर्कर चले गए जो हार्ड वर्कर, डाई हार्ड वर्कर थे आपकी मुस्लिम लीग के। सर मैं कहता हूँ शायद उन्होंने गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनके कोई गिले शिकवे थे तो वो उनको चाहिए था कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से रबती तौर पर मिल के उनको अपने मसाइल बताते, अपने गिले शिकवे करते थे कि मैं इस मौके पे चौधरी निसार साहब की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने वो खामोशी इख्तियार कर साइड पे हुए, उनके मामलात नहीं बन रहे पार्टी वर्कर से, लेकिन आज तक उन्होंने पार्टी नहीं बदली। जी इसी वो तरह खामोश होकर बैठ गए हैं, अपनी नाराज़गी में ज़ाती मामलात होंगे, मैं उस पर डिस्कस नहीं करता कि उनकी वजूहत क्या हैं, जी जी लेकिन जो कुछ भी हैं, लेकिन वो उन्होंने ये नहीं किया कि वो पार्टी छोड़ दें या पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी करें। अगर शाहिद खान अब्बासी साहब को या सरफराज अफजल साहब को या किसी और को कोई गिला शिकवा था पार्टी से, तो उन्हें चाहिए था कि वो मिल बैठ के अपने गिले शिकवे करते ताकि उनका अजाला हो सकता, या खामोशी इख्तियार कर लेते, उनमें ज़्यादा इज्जत थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज नदीम भट्टी साहब ने किया, ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी थे, तो इन्होंने अपने गिले शिकवे किए हैं पार्टी से, तो इंशाल्लाह हम इसको नशर करेंगे जल्द से जल्द। RWP न्यूज़ रावलपिंडी, कैमरामैन राजा रशीद के साथ।